अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, आपके साथ एक करंट टॉपिक के साथ। और करंट टॉपिक इसलिए कि ये इस वक्त चल रहा है, तो बात करेंगे हम एक एलर्जी के हवाले से। और एलर्जी का मैंने जिक्र किया तो आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि ये एक एलर्जी का प्रॉब्लम है। तो पोलन एलर्जी के हवाले से बात करेंगे। और पोलन से आप समझ सकते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स से होने वाली एलर्जी है, जिसे यानी टाइनी सीड्स से होती है। छोटे छोटे बीज होते हैं, ज़रात होते हैं जो फूलों से उड़ते हैं और दरख्तों से होते हैं। इन चीज़ों से होते हुए, चूँकि ये एयरबोर्न एलर्जी है, तो इससे होते हुए ये क्या है कि उड़ते उड़ते ये एलर्जी का बायस बनते हैं। ये हमारे मुंह, नाक और गले के ज़रिए, कानों के ज़रिए हमारे दाखिल हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और फिर ये एलर्जी की अलामत पैदा कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एयर से फ्लोट करते हुए, यानी हवा में उड़ते हुए, स्पेशली इन स्प्रिंग एंड समर सीज़न, यानी कि बहार में, मौसम बहार में, जैसा कि ये मौसम बहार है, फूलों का मौसम है, और इसमें इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ ही साथ ये गर्मियों में भी इसका सिलसिला कुछ जारी होता है। तो ये आपको बताती चलूँ कि पोलन एलर्जी जो अलामात पैदा करती है, उसके हवाले से आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन सबसे पहले ये बात कि व्हेन इज़ द सीज़न, यानी कौन सा सीज़न होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सीज़न जो है वो यही है आजकल का। और पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में ये सीज़न जो है मार्च के स्टार्ट में स्टार्ट होता है और ये अप्रैल के मिड तक जारी रहता है, और कुछ अरसे तक मई तक भी होता है। लेकिन क्या होता है कि उसमें लेस हो जाती है इसकी इंटेंसिटी। और सबसे पहले ट्रीज़ के हवाले से आपको बताऊं कि ये मेटिंग प्रोसेस इसमें शुरू होता है और इनकी अफजाइश नस्ल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ज़रात एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। लेटर ये विंटर और अर्ली स्प्रिंग में भी होता है, याद रखिएगा। मोस्टली इन दरख्तों में ऐसा होता है जिसमें ओक आ जाता है, मैपल ट्री आ जाता है, सिडार ट्री है, जूनिपर है, इसी तरह से यूकलिप्टस जो है, सफ़ेदे का दरख्त है, ओक कहते हैं वो बलूत के दरख्त को। इस तरह से ये तमाम दरख्त जो हैं, इसी तरह सिडार जो है ये स्नोबर के दरख्त होते हैं। ये बहुत सारे जो दरख्त हैं इनमें ये चीज़ होती है। फिर वीड पोलन एलर्जी के हवाले से आपको बताना चाहूँ, क्योंकि ये जो घास होती है, यानी ग्रास है, वीड है, जड़ी बूटियाँ हैं, यही वजह बनती हैं इस एलर्जी की। तो ये आपको बताऊँ कि जो वीड पोलन एलर्जी है ये लेट समर में ज़्यादातर होती है, यानी मौसम ख़ज़ां में, और गर्मी के एंड में ये चीज़ होती है। इसी तरह से जो ग्रास पोलन एलर्जी है, इसके अगर सीज़न की बात की जाए तो ये लेट स्प्रिंग में होता है, यानी जब बाहर का मौसम ख़त्म हो रहा होता है और गर्मी स्टार्ट हो रही होती है। अप्रैल से जून तक ये सिलसिला चलता है। तो याद रखिए कि जब आप आउटडोर इंटरटेनमेंट्स में होते हैं तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में अपनी सेहत का लाजमी तौर पे ख्याल रखिए। और ऐसे पेशेंट्स जो सेंसिटिव टू पोलन्स हों या एलर्जीज़ हों, तो उनको अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। यहाँ आपको बताती चलूँ कि वेदर का चूँकि बहुत ज़्यादा रोल होता है, सिलसिले में की रोल होता है ये। और एलर्जी जो है स्पेशली एस्थमेटिक जो सिम्टम्स हैं वो पैदा कर देती है। अब यहाँ बात होती है पॉइंट टू नो, यानी कि जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पोलन एलर्जी जो है वो फूड के हवाले से आपको बताऊँ। पोलन एलर्जी एंड फूड, यानी इसका और खुराक का भी एक ताल्लुक होता है, और इसे हम पोलन फूड एलर्जी सिंड्रोम भी कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है कि एन एलर्जिक रिएक्शन जो है वो क्रिएट होता है सर्टन फूड के हवाले से, ख़ास जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, इनके हवाले से, नट्स के हवाले से, और पेशेंट जो है सेम एलर्जी की जो सिम्टम्स हैं उसमें पैदा हो जाती हैं। सिम्टम्स के हवाले से आपको गाइड करती चलूँ कि गले में ख़राश का होना, आँखों में ख़ारिश का होना, और रनी नोज़ होना, यानी नाक का बहना, ये चीज़ें जो हैं सामने आती हैं। इसके अलावा स्किन का सूज जाना और वहाँ पर कोई इरप्शन हो जाना, ये चीज़ें हैं। तो नेज़ल कंजेशन हो जाती है, नाक समटाइम बंद हो जाता है, समटाइम नाक बहने लगता है, यानी रनी नोज़ होती है, और उसमें थिन वाटरी डिस्चार्ज होता है। यहाँ आप अपनी आर्सेनिक एल्बम को ज़रूर याद रखिएगा। फिर यहाँ आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि पोस्ट नेज़ल ड्रिप होता है, यानी ज़ुकाम की कैफियत होती है। एलियम सिपाइस द मेडिसन के अगर हे फीवर है या पोलन एलर्जी है, आप वहाँ पर जब देते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। स्नीजिंग की कैफियत होती है, यानी पेशेंट छींकता है, कफिंग होती है, उसको खांसी भी समटाइम आती है। फिर वाटरी किस्म की जो है वो डिस्चार्ज होते हैं। इची होता है, यानी ख़ारिश होती है उसकी आंखों में, और आंखों को ज़रूर धोइए अगर बाहर से आते हैं आप, या इंडोर कुछ एक्टिविटी प्लांट्स के करीब आपने की है तो भी इस चीज़ का ख्याल रखें। समटाइम आइज़ जो है वो स्वेल भी कर जाती हैं, और इसको हम एलर्जिक शाइनर कहते हैं।
यहाँ आपको बताती चलूँ कि पोलन के हवाले से हमारी जो स्प्रिंग रेमेडी है, स्प्रिंग एलर्जीज़ के हवाले से टॉप क्लास रेमेडी जो है वो काली आयोडेटम है, कैलियम आयोडाइड है। यहाँ आपको बताती चलूँ आयोडेटम के हवाले से कि देखिए पूरा लेक्चर सुना कीजिए, पूरी वीडियो देखा कीजिए। बहुत सारी बातें हैं जो ड्यूरिंग लेक्चर में आपसे शेयर करती हैं, तो अगर आप स्किप करते हैं या पूरी नहीं देखते तो फिर आप उससे महरूम रह जाते हैं। यहाँ आपको बताती चलूँ कि हाउ यू ट्रीट, हमने ट्रीट कैसे करना है। सबसे बड़ी बात कि जब एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में जाएं तो वहाँ एंटी हिस्टामिन्स दी जाती हैं। हमारे होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसका यकीनी और बहुत ही शाफी किस्म का इलाज मौजूद है और इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। जो चीज़ें एंटी हिस्टामिन्स दिए जाते हैं, नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स दिए जाते हैं, कंजेस्शन को दूर करते हैं। इसी तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, नेज़ल स्प्रेज होते हैं जो कि इसको मैनेज करने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ आपको बताती चलूँ कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं जो पोलन एलर्जी है इसको। तो इसमें यह है कि स्टेराइल जो सलाइन है वो आई ड्रॉप्स यूज़ कीजिए, आँखों के ड्रॉप्स इस्तेमाल करें और रोज़ वाटर से इनको साफ़ करें। फिर नेज़ल स्प्रे फ्रीक्वेंटली यूज़ करें जिनको पोलन एलर्जी है। विंडोज़ को जो है वो क्लोज़ रखिए और रन द एयर कंडीशनर्स को चलाएं ताकि हवा जो है वो बेहतर हो सके। इसी तरह अवॉइड वुडेड एरियाज़, यानी कि जहाँ जंगलात का एरिया है या यूँ कह लीजिए कि फॉरेस्ट्री टाइप का एरिया है और ग्रीनरी है, वो चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। और अगर किसी को ग्रास एलर्जी हो तो लॉन्स में, फील्ड्स में जाने से अवॉइड करें। और यहाँ आपको बताती चलूँ कि अवॉइड करने में यही है कि अपने बालों को यानी हेयर वॉश कीजिए, शावर लीजिए। इसी तरह से ड्राई लॉन्ड्री जो है, अगर आपने अपने कपड़े सुखा रहे हैं धोने के बाद, तो अगर आप आउटडोर जो हैं वो सुखाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो भी चांसेस होते हैं, वजह बन सकते हैं पोलन एलर्जी का। तो इंडोर ड्राई कीजिए लॉन्ड्री को अपनी। इसी तरह से मास्क का इस्तेमाल कीजिए अगर कहीं बाहर जाना पड़ गया है, इस चीज़ को याद रखिए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि कौन सा टाइम ज़्यादा एलर्जी का बायस होता है। तो दिन में याद रखिए कि हाईएस्ट होता है अर्ली इन द डे, दिन में, और अर्ली आफ्टरनून में, यानी कि दोपहर के टाइम में। इसके अलावा वार्म डेज़ में ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है या ब्रीजी डेज़ में जब हवा बहुत ज़्यादा चलती है जैसा कि आजकल चल रही है। और ये आपको बताती चलूँ, या ये थंडर स्टॉर्म और रेनफॉल का टाइम भी जो होता है एक्टिवेट कर देता है इस एलर्जिक रिएक्शन को। अब बात करते हैं याद रखने वाली कि पोलन काउंट कभी ज़ीरो नहीं होता। याद रखिए कि पोलन काउंट को भी ज़हन में रखें। पिछले दिनों जब पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा दौर था तो हमने एयर काउंट पे हम लोगों की तवज्जो होती है और हम देखते हैं कि एयर इंडेक्स जो है वो जब ज़्यादा होता है तो उस चीज़ को एलर्जी जो है वो कंडीशन ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह पोलन काउंट को जो है आप देख सकते हैं तो वो अवॉइड करें जब इंटेंसिटी इसके अंदर हो। और स्पेशली याद रखें कि पोलन एलर्जी के जो पेशेंट होते हैं वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को भी जो है वो थोड़ा कम रखें इस दौरान में। और पोलन एलर्जी जो है वो कैसे असर करती है एस्थमेटिक पेशेंट्स को, बिकॉज़ वो उनकी इम्यून सिस्टम पहले ही वीक होता है तो वो फिर प्रॉब्लम कर जाता है। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से आपको बताती चलूँ, एलिमसिपा, आर्सेनिक एल्बम और सबसे बढ़कर पोलन जो हमारी मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करती है। हिस्टामिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। जेल्सीमियम, नेट्रोम्योर, यूफ्रीजिया, फेरमफोस और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब हम देते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ आपको बताती चलूँ कि कैसे डायग्नोज हो सकता है एलर्जी को। तो एलर्जी को डायग्नोज करने के लिए स्किन प्रिक टेस्ट होता है, उसके ज़रिए पता चल जाता है कि पेशेंट को किस टाइप की एलर्जी है। यहाँ एक और चीज़ आपसे शेयर करती चलूँ कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ एलर्जी, एस्थमा और इम्यूनोलॉजी जो है वो बताते हैं, उनके मुताबिक पोलन जो है मौसमी एलर्जी के वजह से होता है और ये एक्टिव एक पार्टिसिपेंट है जिसकी वजह से है फीवर और एस्थमेटिक जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और अमूमन ये मार्च से स्टार्ट होके अप्रैल के मिड तक जाता है और डिस्टर्ब करता है। नोस्ट्रिल्स के इर्द गिर्द वेज़लिन का इस्तेमाल कीजिए ताकि नाक में कोई चीज़ इस तरह एंटर ना हो। इसी तरह कानों में जो है आप करें कि ऑयल की ड्रॉपिंग कर लीजिए तो डेफिनेटली आप इससे जो है बच सकते हैं। तो जी आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।